नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक काशी, जिसकी महिमा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक काल में भी बेहद सुर्खियों में रही। देवों के देव महादेव का ये दैवीय नगर आत्मीय शांति और सुख का संचार करने के लिए जाना जाता है। काशी की सुंदरता देखने में मनमोहक और मन भावन रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान शिव यहाँ खुद विराजमान हैं। यहाँ भोलेनाथ का निवास हो, वो स्थान पावन और कल्याणकारी होता है। पिछले 11 सालों में काशी की सुंदरता में 4 चांद लग गए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से खासा जुड़ाव रहा। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद हैं। पीएम मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो वादा किया, वो धरातल पर अब दिखने लगा है। पीएम मोदी के इस योगदान को हम अहम ही कहेंगे। ऐसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिन ब दिन रात करके आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको काशी के क्योटो बनने की कहानी को विस्तार से बताएंगे। देखिए। काशी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। देवों की देव महादेव की इस नगरी को मुक्ति का धाम कहा जाता है, जहां शिव का वास स्थान है। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला, यानी शिव मतलब साफ है भगवान भोलेनाथ जो कल्याणकारी या शुभ को प्रदान करने वाला। काशी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित है। इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में से एक माना जाता है। भारत की मशहूर प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में गंगा के उत्तर तट पर दक्षिण पूर्वी कोने में बसी हुई है। इस शहर का पुराना नाम वाराणसी है, जो बाद में बनारस के नाम से जाना जाने लगा। ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी रित्ते आप इव काशीना संग्र भीता। पुराणों के अनुसार ये आद्य वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, लेकिन महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी भगवान विश्वनाथ का निवास स्थान बन गया। कहा जाता है कि महाविष्णु जी बोले, हे ऋषियों, लिंग रूपधारी सदाशिव महादेव का हमने सृष्टि के आरंभ में तीनों लोकों के कल्याण के लिए जब याद किया, तब वो शंभु एक लिंग रूप में हमारे हृदय से बाहर आए और फिर वो बढ़ते हुए 5 कोस में फैल गए। बता दें कि काशी वही पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग है। काशी रहस्य के दूसरे अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में स्वयं भगवान शिव ने इसके बारे में बताया है। 5 कोस के काशी में विश्वेश्वर या बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। इसी कारण काशी प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होगी। काशी को कई बार काशिका भी कहा गया। इसका मतलब चमकता हुआ। ये माना गया कि भगवान शिव की नगरी होने की वजह से यह हमेशा चमकती रहती थी, जिसे काशातिक कहा गया, यानी सिटी ऑफ लाइट। शायद इसीलिए इसका नाम काशी हो गया।
काशी शब्द का अर्थ उज्जवल या दैदीप्यमान है। मुगलों और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम बनारस था, लेकिन आजाद भारत में इसका आधिकारिक नाम वाराणसी हुआ। कोई भी बनारसी यही कहता है, क्योंकि शहर की एक ओर वरुणा नदी है जो उत्तर में गंगा में मिल जाती है और दूसरी ओर असी नदी है। लिहाजा इन नदियों के बीच होने की वजह से इसका नाम वाराणसी है। नए युग में काशी का नाम सामने आते ही यहाँ की तंग गलियां, बिजली के खंभों और तारों का जाल, सड़कों पर सांड और जबरदस्त जाम लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि महादेव का शहर जिस चमक के लिए विख्यात था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इसे चमकाने की ठानी। - 2014 में नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम की गद्दी को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ दांव लगाया। मोदी ने वाराणसी को लोकसभा चुनावी क्षेत्र के तौर पर चुना। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस वक्त काशी को देखकर इसके कायाकल्प का मन बनाया और इसे हकीकत में जमीन पर उतारा। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। बनारस का नाम भले ही 1965 में बदला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शहर ने नए सिरे से बदलाव देखा। तमाम चुनौतियों के बावजूद बनारस का नया रूप अब दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश और विकास योजनाओं की बदौलत दुनिया भर में इस धार्मिक नगरी को एक अलग पहचान मिली है। इसे जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। काशी अब अद्वितीय नजर आती है। अब आपको काशी और क्योटो की खासियत के बारे में बताते हैं। काशी 3000 साल पुराना शहर है। वहीं क्योटो 7वीं शताब्दी में बसाया गया। क्योटो को जापान का मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म भी यहीं खूब फला फूला। वर्तमान में काशी की जनसंख्या 20 लाख। वहीं क्योटो की आबादी 15 लाख है। काशी में 38,000 मंदिर हैं, जबकि क्योटो में 2000 मंदिर हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। पीएम मोदी के विजन पर सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। पीएम के नेतृत्व में सीएम योगी ने 2014 में वाराणसी की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू हाथ में थामे और 80 घाट के पास जगन्नाथ गली में स्वच्छता अभियान चलाया। एक तरह से इसी दिन वाराणसी के कायाकल्प को लेकर प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया। वो काम अब तक जारी है। 2014 में पीएम मोदी के वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीतने से लेकर 2024 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में वाराणसी शहर का रूप और रंग पूरी तरह से बदल चुका है। देखिए।
सफाई अभियान से आगाज। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात मॉडल को यूपी की धार्मिक नगरी वाराणसी में लाने के मिशन से पहुंचे तो शुरुआत उन्होंने सफाई अभियान के साथ की। 2014 में वाराणसी की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू हाथ में थामा और एक तरह से इसी दिन वाराणसी के कायाकल्प को लेकर प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया। वो कार्य अब तक जारी है। 2014 में पीएम मोदी के वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीतने से लेकर साल 2024 तक पिछले 10 सालों में वाराणसी शहर का रूप और रंग पूरी तरह से बदल चुका है। साल 2014 से लेकर 2021 तक प्रधानमंत्री मोदी यहां 32 बार पहुंचे हैं और हर बार शहर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। वाराणसी आए थे शिंजो आबे। काशी को क्योटो बनाने की पहल की कड़ी के तौर पर जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी आए थे। इससे पहले शिंजो आबे 2014 में गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। साल 2015 में शिंजो आबे ने दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के साथ गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट में जापान ने 186 करोड़ की सहायता की। काशी बनेगी क्योटो का नारा। शिंजो आबे के काशी पहुंचने के दरमियान काशी बनेगी क्योटो का नारा गूंजा। दरअसल काशी और क्योटो दोनों ही अपने अपने देश में प्राचीन और धार्मिक नगरी के तौर पर विख्यात हैं। लेकिन दोनों शहरों में साफ सफाई और आधुनिक सुविधा व्यवस्था में बहुत अंतर था। इसी वजह से काशी को क्योटो बनाने के नारे लगे और इस दिशा में पीएम मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। काशी को क्योटो बनाने का प्लान। 30 अगस्त 2014 को काशी को क्योटो बनाने पर समझौता। 15 अप्रैल 2015 को काशी के अफसर क्योटो पहुंचे। वाराणसी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का खाका तैयार। बाद में जापान की एक टीम भारत पहुंची। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने पर सहमति हुई। इसके बाद प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम तेज हुआ। वाराणसी में बदली घाटों की तस्वीर। 2014 से अब तक वाराणसी के घाटों को चमकाने का काम शुरू हुआ। इन घाटों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया गया। अब 8 नए घाटों के निर्माण की परियोजना पर भी 10 करोड़ खर्च किए गए। स्मार्ट सिटी में करीबन 60 करोड़ रुपए से नमो घाट बनाया गया। यहाँ हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी प्लान है। इसके अलावा मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का भी कायाकल्प किया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। वाराणसी में कितनी परियोजनाएं? अब आपको बताते हैं कि काशी को क्योटो बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। 2014 से 2021 तक वाराणसी में 310 योजनाएं शुरू हुई। 162 परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। पीएम मोदी ने जुलाई 2021 को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। विकास योजना की सौगात। बीएचयू में 100 बड़े
MCH विंग, गुदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर, कई सार्वजनिक परियोजनाएं, शहरी क्षेत्र के सड़क कार्यों के लिए 3.32 करोड़, तालाब और पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 2.86 करोड़, ट्रांस वरुणा प्रोजेक्ट के लिए 19.49 करोड़ रुपए, गंगा पेयजल योजना के लिए 46.49 करोड़ रुपए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी काशी आए और उन्होंने यहाँ पर सांसद के तौर पे कहा जाए तो शपथ ली, और उसके पहले जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और उनका एक सपना था कि काशी को कैसे क्योटो बनाया जाए, लेकिन इतना वो आसान नहीं था कि काशी को क्योटो बनाना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प लिया और लोगों में जो है कहा जाए कि बदलाव कैसे लाया जाए, इसको लेकर के उन्होंने 80 घाट के पास जो जगन्नाथपुरी का इलाका है वहाँ पर उन्होंने फौरा उठा करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और आज जो है काशी कहा जाए तो पूरी तरह से स्वच्छ हो चुकी है। और लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रधानमंत्री का जो सपना था आज देखा जा सकता है कि चाहे वो चाय की दुकानें हो, नाश्ते की दुकानें हो या घाट, हर तरफ जो है आपको स्वच्छता मिलेगी, सफाई मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था और काशी के जो है क्योटो बनने की ओर जो है अग्रसर है, और ऐसा लगता है कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। विकास के पथ पर काशी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 में वाराणसी में पर्यटकों की संख्या 7.3 करोड़ की वृद्धि हुई। निवेशक स्थानीय पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पिछले साल 40 से ज्यादा निवेशकों ने पर्यटन विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जब भी वाराणसी पहुंचते हैं कुछ न कुछ परियोजनाओं की सौगात दे जाते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी की परियोजनाओं पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की चौकस निगाहें रहती हैं। सीएम योगी हर महीने एक बार वाराणसी पहुंचते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, साथ में कार्य की प्रगति का लेखा जोखा भी लेते हैं। यही वजह है कि काशी 3000 साल पुराना शहर होने के बाद भी दुनिया का सबसे पुराना, जिंदा और मनमोहक नगर बन चुका है। वो भी क्यों ना, क्योंकि इस शहर पर महादेव की साक्षात कृपा जो है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। आपका मन जब कैलाश के लिए जाते समय नंदी पर्वत पर खड़ा होगा तो कहेगा ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। लेकिन जब काशी में खड़ा होगा, शिव का स्मरण करेगा, आंखें बंद करेगा तो कहेगा नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।